सुबह बखैर 7 बज रहे हैं और अभी अभी हम उठे हैं। आज जो मैंने दांत ब्रश किए मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा, क्योंकि नंगा पर्वत को देख देख कर मैंने दांत ब्रश किए। निकलो, आओ व्यू देखो बच्चे। अभी अभी मैं उठा हूँ, ये लोग मुझे सोने नहीं दे रहे। कल रात में 4 बजे सोया था, क्योंकि कल जो मैंने 2 घंटे जब मैं सोया था कल पूरा दिन, तो रात को नींद नहीं है। और आप व्यू देख सकते हैं, ये मैं आपको व्यू दिखा दूँ, वो नांगा पर्वत की चोटी आप देख सकते हैं। तो सुबह सवेरे अगर इस व्यू के साथ बंदा उठे, टेंट से निकले और ये व्यू नज़र आए, मतलब क्या बात है यार। गर्लफ्रेंड वगैरह आप सब भूल जाओगे यार, मेरी तो है ही नहीं वैसे, फिर भी अगर कितना दिलकश हो तुम, कितना दिलजू हूँ मैं, कितना दिलजू हूँ मैं, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। तो अभी हम निकल रहे हैं बयाल से बेस कैंप की तरफ। तो 2 किट में हमने सामान रख दिया। यस वी आर सो एक्साइटेड। जो पहनने के सामान है, क्योंकि वहाँ काफ़ी सर्दी होगी, और खाना वगैरह का सामान, और ये बुतान भी हम लोग रख रहे हैं ताकि ऊपर सिलेंडर, ताकि हम वहाँ चाय भी बना सके, कॉफ़ी भी बना सके, और आज मछली खाएंगे। तो 2 किट हमने बनाया, एक मेरा किट है, एक यासीन का किट है, और ये 3 मैट भी ले जा रहे हैं। बाकी सामान यही एहसान भाई के पास रख रहे हैं। इस व्लॉग के बनाने की 2 वजह है। पहली वजह तो ये है कि जितने लोग वो नाउमीद है कि वो नहीं जा सकते फेरी मेडोज़, तो वो हमारी हालत देख ले, आप हमारे पेट को देख सकते हैं। जब हमारी तरह अनफिट लोग फेरी मेडोज़ आ सकते हैं तो आप भी आ सकते हैं। और कुछ लोग हैं जो पैसे की टेंशन लेते हैं, तो हम काफ़ी इकोनॉमिकल आए। 15 से 20 हज़ार पर हेड हमारा कोयटा टू फेरी मेडोज़ टू कोयटा खर्चा है। दूसरी वजह जो है वो ये है कि आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारे पिक्चर्स देखे होंगे, K2, फेरी मेडोज़, देवसाई, इन सारी जगहों की जब आप तस्वीरें देखते हैं तो आप कहते हैं कि काश मैं भी यहाँ जाऊँ। लेकिन जितने लोग तस्वीरें लेते हैं या वीडियो बनाते हैं, वो उस प्रोसेस को नहीं दिखाते कि वो कहाँ से गुज़रे हैं और जो रास्ते हैं वो किस तरह कितने दुश्वार है। तो वो चीज़ें हम इस वीडियो में दिखा रहे हैं ताकि लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार कर सके कि जब वो यहाँ आ जाए तो वो ज़हनी तौर पर तैयार हो कि आगे रास्ता काफ़ी मुश्किल है। सर रास्ते में मेरे ख्याल से मसल में खिंचाव हुआ, तो इसी वजह से दर्द हो रहा है। आशिकों की जगह, ये वो सारे आशिक हैं जो कि अपने महबूब से मिलने के लिए आए थे, और अनफॉर्चुनेटली ये यहाँ पे वफात पा गए कुछ इंसिडेंट्स की वजह से, कुछ एवलांच में आ गए। ये है कार्ल किर्चर, ये 2008 में आया था समिट के लिए। अच्छा, ये वो इटालियन थीम? हाँ, ये लास्ट है। 2008 के बाद अभी तक किसी ने समिट ट्राई नहीं किया। मेरे ख्याल में 2008 इटालियन। तो ये है कार्ल किर्चर का, और उसके बाद तकरीबन किसी ने समिट का ट्राई तक नहीं किया है इस एरिया में, रायकोट फेस से। पहुंच गए भाई। अस्सलाम वालेकुम सर जी। तो अभी आखिर हम नांगा पर्वत के बेस कैंप पहुंच गए। हमारे सफ़र का ये आखिरी पॉइंट है, लेकिन मामा तो कह रहे हैं कि वो, ये मामा को दिखाएं, मामा कह रहे हैं कि वो नांगा पर्वत सबमिट करेंगे। हम तो थक गए भाई, हम इससे आगे नहीं जा सकते। देखते हैं कि मामा नांगा पर्वत सबमिट कर जाएंगे या नहीं। जो हम लोग पहुंच गए, सबसे पहले एक खुशी वाली चीखें, 1 2 गुलमोहर
अभी 5वां दिन चल रहा है टूर का। अभी तक ये सब मुझसे राजी है क्योंकि सामान भी उठा रहा हूँ मैं, सारे काम कर रहा हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। सोता काफ़ी ज़्यादा हूँ, तो सिर्फ यही गिला शिकवा है। बाकी जो हमारे साथ आए थे दो लोग जिन्होंने सामान उठाने में काफ़ी हिम्मत दिखाई, वो यासिन नादिर और गनी, मतलब वो सबसे ज़्यादा सामान उठाते थे और सबसे आगे निकलते थे। इसके अलावा सादात सबूरी ने टेंटिंग वगैरह में, कैंपिंग वगैरह में, सब चीज़ों में किया। हाँ, मतलब सादात सबूरी के बगैर ये टूर पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि कैंपिंग वगैरह हमें नहीं आती थी, जगहों का हमें नहीं पता था। इसके अलावा यासिर मामा बस वो जोक वगैरह, तो उनके बगैर मतलब इंजॉयमेंट नहीं हो सकती थी। बाकी बच गया अली ज़ैदी, वो तो मतलब वो तो है ही। अभी आते हुए तकरीबन 50 मर्द हजरात गुजरे, किसी को उन्होंने स्टिक ऑफर नहीं की। एक औरत वहाँ से गुजरी है भाई, लाइन मारने के लिए स्टिक उसे ऑफर कर दिया कि ये लो स्टिक अपने लिए। अभी जो है बहुत तेज जो है जालाबारी हो रही है। जालाबारी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्नोफॉल, स्मॉल हॉट स्नोफॉल। जालाबारी हो रही है। चाय पी लिया हमने तकरीबन, अभी हम खाना बनाएंगे और दोबारा जाएंगे मंजिल मकसूद की तरफ। ये वो पॉइंट था जिसकी वजह से हम 4 दिन खुआर हुए हैं और 4 दिन की ट्रैकिंग के बाद सबके पाँव में दर्द है, ख़ासकर ये जो पाँव का गांड का जो हिस्सा नहीं है वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और हम बिल्कुल ये हमारा पीक पॉइंट है, हम इससे आगे नहीं चल सकते। बहुत शुक्रिया। चूँकि हम आखिरी पॉइंट पे पहुँच चुके तो हम उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने हमारे साथ हेल्प किया, जिनकी किट बैग सामान वगैरह हम लेके आए। उसमें मुराद अली जो हमारे दोस्त है, रजब, अहमद रज़ा, तालिब हमसाया और नौता, जिनके सामान हमने इस्तेमाल किए और यहाँ तक आने में अगर उनका हेल्प नहीं होता तो ये टूर हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं होता। तो हम उनके बेहद शुक्रगुजार हैं। वापसी आप देख सकते हैं कि काफ़ी बुरी हालत में है हम लोग। हाँ, सलीम दूध वाला एक खबर सुनाता हूँ आप लोग को। कैमरा दे दो मुझे। ये लो कैमरा क्या चाहिए बताओ, खबर सुना। नाज़रीन, कल रात हम जिस बस में सफ़र कर रहे थे उसमें किसी बंदे का पेट ख़राब था तो हमारी हालत इसलिए काफ़ी ख़राब हो गई है, हमारे चेहरे जल गए, एक बंदा बीमार हो गया तो सफ़र बहुत मुश्किल था हमारा। कठिन सफ़र।